तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज जो है हम लोग प्रश्न वाली 4.4 को कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है पहला पहला देखिए, सवाल पहला जो है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, पहले मूलों का अस्तित्व पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद उसको जो है मूलों की प्रकृति उसके ज्ञात करना है। अरे आराम से निकालेंगे। चलिए ठीक है। जो पहला सवाल इसका ये है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि a का मान कितना है। तो a बराबर क्या है 2, b बराबर कितना है तो -3, ई तो x है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है। -3 और c बराबर कितना है तो 5 है। ठीक है। कोई इशू नहीं। अब हमको मूलों का अस्तित्व निकालना है। तो मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, इसमें मूलों का अस्तित्व या फिर विविधीकरण भी ऐसे निकलता है। ठीक है। जस्ट इस तरीके से d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है। चलिए b का मान देखिए। तो b का मान कितना है तो -3 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान कितना है तो 2 और c का मान कितना है तो 5 है। ठीक है। कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब बताइए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 दूना 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो 9 में से 40 जाएगा तो कितना बच गया तो -31 बच गया। ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन, इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब जो d जो है क्या होता है 0 से बड़ा होता है, सॉरी हाँ d जो 0 से जो बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं। ठीक है। दो ठो भिन्न वास्तविक मूल निकलता है। जब d जो है 0 के बराबर होता है, जो d जो 0 के बराबर होता है तब कैसा मूल निकलता है, तब दो बराबर मूल निकलते हैं। कैसे बराबर मूल निकलते हैं। ठीक है। और जो d जो है किससे 0 से छोटा होता है तब कोई मूल नहीं निकलता है। समझे, मूलों का अस्तित्व भी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d जो है क्या है 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है, इसीलिए क्या होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। या नहीं तो इसको अगर अच्छे से लिखना हो तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखे देंगे। ठीक है। अच्छा, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, कॉमा कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। समझे। चलिए ये था फर्स्ट सवाल, इसको आप लोग खटक से उतार लीजिए। तो अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें भी हम सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। a बराबर 3, b बराबर -4 रूट 3, अच्छा, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 4। ठीक है। कोई इशू होना नहीं चाहिए। फिर अब हमको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो d बराबर कितना b² माइनस 4ac होता है। अब बताइए b का मान कितना है। तो b का मान -4 रूट 3 है। -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 के 4 और a का मान यहाँ से देख लें तो 3 है और c का मान कितना है तो 4 है। ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर तो 16 होगा और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा। तो हम लोग चीज जानते हैं कि रूट 3 गुना ई कितना हो जाएगा रूट 3 होगा। तो इसमें से 1 लिखाएगा, है ना। तो 16 तिया कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है। अब 48, 4 तिया 12 चौके 48, तो 48 में से 48 गया तो 0। अब बताइए जो d का मान 0 होता है तब क्या होता है कि दो बराबर मूल निकलते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, इसीलिए क्या है वास्तविक मूलों का अस्तित्व है, ये लिख देंगे। इसीलिए मूलों का अस्तित्व है, कॉमा दो बराबर मूल लिख लेंगे। कैसे मूल लिख लेंगे, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है। कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब जो दो बराबर मूल हैं यानी कि यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है,
जब मूलों का अस्तित्व है तब हमको इसको किस तरीके से बनाना है, तो हमको इसको मतलब इसका मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, तो आराम से निकालेंगे, कोई मतलब विदाउट हेजिटेशन के निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे, द्विघात सूत्र से, किससे, द्विघात सूत्र से। तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि d का मान यहाँ पर 0 के बराबर आया है, तो रूट अंडर डी लिखने का हमको जरूरत है नहीं, ये आगे का प्रोसेस बटा 2 है। अब माइनस के माइनस, अब b का मान यहाँ से हम लोग देखें तो कितना है, तो -4√3 है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि b का मान भी माइनस में है, तो -4√3, अब बट्टा 2 के 2, और a का मान हम लोग देखें तो a का मान कितना है, तो 3 है, तो 2 गुना 3, अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4√3 बट्टा 2। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ से 2 से हम 4 को काट दें, 2 दूना 4, इधर ही कितना आ गया, और यहाँ पर गुना 3 था तो गुना 3 भी रहने देंगे, तो √3 बट्टा 3। ठीक है, यही आ गया हमारा क्या चीज, मान आ गया, हो गया √3 बट्टा 3। अगर आप चाहें तो इसको एक और मतलब कि अलग तरीके से, मतलब एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, √3 अब बट्टा, क्या हम 3 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, √3 गुना √3, आराम से लिख सकते हैं, है ना, √3 का √3 से गुना हो जाएगा तो 3 हमको मिल जाएगा, तो इसको हम आगे लिख देते हैं √3 गुना √3। अब बताइए √3 से √3 चला गया कितने बार में, एक बार में, तो हमारा अगला मान कितना आ गया, 1 बट्टा √3, बस 1 बट्टा √3। अब दोनों बराबर मूल हैं तो 1 बट्टा √3, और आपने मन से लगा दीजिए, है ना, दो बराबर मूल निकल गया, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए खटक से, और अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं तीसरा सवाल। क्या ना सवाल तीसरा, तो तीसरा सवाल क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग a का पहले मान लिख लेंगे, a का मान कितना है, 2 है, b का मान लिख लेंगे कितना है, -6 है, c का मान लिख लेंगे कितना है, 3 है। ठीक है, कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब मूलों का अस्तित्व, तो लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b का मान हम लोग देखें तो कितना है, -6, -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, c का मान 3, 6 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 36, -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 तरीके 24, तो 36 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा, 12 बचेगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर d का मान कितना आ गया, d का मान 0 से बड़ा है, लिखेंगे चूंकि d जो है क्या है, 0 से बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, इसको तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो सबसे पहले हम मूल लिख देते हैं कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, कॉमा, अगर मूलों, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, डी क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान क्या मतलब डी 0 से जो बड़ा होता है तब क्या होता है कि 2 भिन्न मूल होते हैं, है ना, तो कॉमा 2 भिन्न मूल होंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे नीचे अतः करके भी लिख सकते हैं, अतः 2 भिन्न मूल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे द्विघात सूत्र से हम इस साइड ही बना देते हैं। ठीक है, लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा 2 है, माइनस के माइनस, अब b का मान देखें तो कितना है, -6 है, फिर प्लस माइनस √d का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 बट्टा 2 के 2, और a का मान कितना है, तो 2 है, तो गुना 2, फिर माइनस का माइनस से यहाँ पे गुना हो गया तो +6, फिर प्लस माइनस √12 बट्टा 2 का 2 से गुना हो गया तो 4। अब एक चीज बताइए कि क्या हम इस 12 का अगर हम देखिए 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया के 6, तो यहाँ से इसका जोड़ा हो गया, तो ये जोड़ा निकल गया, ये जोड़ा आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 बाहर हो गया, और जो अकेले जो घोटा गया वो अंदर में चला गया।
तो ये कितना हो गया 6 प्लस माइनस 2√3 अब बट्टा 4। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ से क्या हम एक और थोड़ा सा एक और स्टेप ले लेते हैं। क्या स्टेप लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लें। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो 3 प्लस माइनस √3 आ जाएगा इधर ही हो गया बट्टा, सॉरी देखिए तो 2 तिया के 6 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, तो यहाँ पर 1√3 कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट हम √3 खाली कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, आई होप अगर दिख नहीं रहा हो तो या इधर देखो, इधर लिख रहा है, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस का √3 अब बट्टा 2 कॉमा 3 माइनस का √3 बट्टा 2। ठीक है, यही था हमारा मान, निकाल दिए। ठीक है, कोई इशू होना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मूल्य बराबर क्या चीज़ फलाना, और क्या चीज़ अल्फा बराबर ये, बीटा बराबर ये। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब जो है पहला सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या सवाल बोल रहे हैं, एक बार फिर अच्छे से समझिए कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, यानी कि ये जो इसके नीचे जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। अब एक चीज आप हमको सबसे पहले बताइए कि 2 बराबर मूल कब होता है, जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, या फिर d जो है किसके 0 के बराबर होता है, तब क्या होता है कि 2 बराबर मूल होते हैं। ठीक है, तो यही चीज करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर a लिख लेते हैं, तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। ठीक है, अब कि 2 बराबर मूल हों, तो 2 बराबर मूल ऐसे ही होता है जब b² माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको k का मान ज्ञात करना, तो हम लोग आराम से मान ज्ञात करेंगे, इसी को हम आगे अब सॉल्व करते जाएंगे। b का मान कितना आ गया k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान यहाँ से देखें तो 2 गुना c का मान 3 बराबर 0। ठीक है, ये कितना हो गया k² हो गया, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 बराबर 0। यहाँ पर k² माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24। ठीक है, अच्छा ये k अभी स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर का उधर जाता है तो रूट का हो जाएगा, तो रूट का 24 फिर प्लस माइनस है ना, स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ बताएं, √24 है, तो यहाँ पर तो 24 का तो एग्जैक्ट वर्गमूल निकलता नहीं है, तो 24 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 12 दूना के 24, 2 छक्के 12, 2 तिया के 6। अब यहाँ से देखिए इसका जोड़ा निकल गया, तो ई तो बाहर हो जाएगा, ई दोनों का अंदर, तो 2 तिया के 6 तो हो गया, ई 6 अंदर, तो 6 अंदर गया, ई 2 बाहर आ गया, तो यानी कि 6 चक्के हम करें तो 24 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर प्लस माइनस सॉरी 2√6। अच्छा, इसीलिए अब हम कर देते हैं k बराबर कितना, √6, 2√6 और एक बार माइनस का 2√6। ठीक है, करेक्ट, ये आया आपका किस चीज़ का मान, k का मान आ गया। ठीक, उतारिए खड़क से। अब इसके बाद दूसरा सवाल हम लोग इसका बनाते हैं। तो अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब kx से x में गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया kx² हो जाएगा। यहाँ पर फिर अब kx का -2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2kx फिर प्लस 6 बराबर 0। ठीक है,
आगे कुछ क्या कि बहुत कुछ अभी होगा। यहाँ पे के का मान निकालना है ना। यहाँ से सबसे पहले ए का मान लिख लेते हैं कितना, के। बी का मान लिख लेते हैं कितना, -2k। सी का मान लिख लेते हैं कितना, तो 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो बराबर मूल है ना। तो दो बराबर मूल कब होता है, तो b² -4ac बराबर 0 जब होता है तब। तो b का मान कितना हो गया, -2k। -2k का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है, तो k। c का मान कितना है, तो 6 बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर। 4 छके 24, तो -24k बराबर 0। यहाँ पर 4k स्क्वायर -24k उधर गया तो +24k। यहाँ से आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर 2 से पावर 1 खत्म है ना। यहाँ पर मतलब पावर 2 था, यानी कि 1 + 1 था, तो 1 से 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब 4 से 24 गया कितने बार में, 6 बार में गया। ठीक है, k बराबर 6। तो चलिए अब जो है, अब तीसरा सवाल करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बोल दिया है कि कोई सा बगिया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो उसका जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, ये लंबाई जो है ना चौड़ाई से, मान लेते हैं चौड़ाई कितना है, x है। ठीक है, इस चौड़ाई से 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल देंगे अब। ठीक है, तीसरा सवाल देखेंगे, माना इसकी बगिया की, माना बगिया की लंबाई, माना बगिया की लंबाई बराबर x मीटर तथा बगिया की चौड़ाई बराबर, सॉरी बगिया की, पहले तो ये चौड़ाई, ये चौड़ाई का 2 गुना है ना, तो हम लोग चौड़ाई मानेंगे। तो माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा बगिया की लंबाई, लंबाई बराबर कितना, 2x मीटर होगा, है ना। तो बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, चौड़ाई का 2 गुना बोला है, तो चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई था x और लंबाई कितना हो गया, 2x। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न एक बार क्या कर रहा है। अच्छा, चौड़ाई से 2 गुनी हो तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न से, चलिए प्रश्न से करते हैं। ये चीज बताइए कि क्या बोल रहा है कि बगिया का क्षेत्रफल जो दे रखा है, कितना दे रखा है, बगिया का क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे पहले बगिया कैसा है, आयताकार है, तो बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ठीक है, और दे कितना रखा है, ये बगिया का क्षेत्रफल है आपके पास 800 मीटर स्क्वायर बराबर, लंबाई कितना है आपके पास x, चौड़ाई कितना है, तो 2x। ठीक है, ये 800 के 800 बराबर x का 2x से गुना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अभी 800 के 800 ई, अच्छा एक चीज के, एक काम करें, यहाँ से 200 को 800 से 800 को काट देते, कितने बार में, 400 बार में। ये कितना हो गया, 400 बराबर, ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर जो है इधर आएगा, तो +- √400।
बराबर ये हो गया x। ठीक है, हालांकि इसमें पूछा था संभव है कि नहीं है, तो इसमें हम सबसे पहले उससे ज्ञात करते समीकरण बना करके, लेकिन डायरेक्ट बना लिए इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर आपका कितना हो गया एक, अच्छा सॉरी, हाँ इसीलिए x बराबर आपका एक बार क्या आ जाएगा, ये 400 का अगर हम स्क्वायर वर्गमूल करते हैं तो 20, एक प्लस का 20 हो जाएगा, एक माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई बराबर कितना 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा ई जो है -20 आया है, तो क्या ये -20 मान्य है, नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे अमान्य। तो बगिया की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 2x है तो 2 इंटू, और x का मान कितना है तो 20, 20 दूना कितना हो गया 40 मीटर। डन है, चलिए डन है। अब करते हैं चौथा सवाल, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दो मित्रों की आयु का योग, मेरा और आपका, ठीक है, दोनों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना था, 48 था। ठीक है, तो इस स्थिति को पहले सबसे पहले इसका समीकरण बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे संभव है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पहला मित्र और दूसरा मित्र दोनों का माना एक मित्र का, यानी कि पहला या हाँ एक मित्र का आयु, एक से पहले बढ़िया लिखते हैं, माना पहले मित्र, माना पहले मित्र का आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र का आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, अब प्रश्न से प्रश्न जो हमको बोला है, प्रश्न क्या बोला है कि मेरा और आपका उम्र जो है उसका योग 20 वर्ष है, तो पहला और दूसरा दोनों मित्र के आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि x का मान y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 20 माइनस एक्स, आप x का भी निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया समीकरण 1। अब फिर प्रश्न से देखते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष x माइनस 4 होगा, इधर y माइनस 4, दोनों में 4 वर्ष पूर्व इन, अच्छा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना था 48, ये दोनों का आयु का गुणनफल। ठीक है, कोई दिक्कत, x माइनस 4 बड़ा अच्छा स्टेप है। y का मान कितना है तो 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स। अब बताइए -4 तो -4 बराबर 48। ठीक है, चलिए अब हम x का इधर वाले का गुना उधर से अभी नहीं करेंगे, एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 20 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 16, इधर ही हो जाएगा -x बराबर 48। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। x का यहाँ पर गुना अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, x का 16 से गुना कर देंगे तो 16x, अच्छा x का अब हम -x से कर दें तो -x², -4 का 16 से कर दे तो -64, -4 का -x से कर दे तो +4x। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बराबर, अच्छा ये 48 प्लस 48 को भी इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा -48 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब ये 16x और 4x दोनों को जोड़ने से पहले हम ई वाला को इधर ले आते हैं, थोड़ा सिस्टम में कर देते हैं। तो 16 और 4 कितना हो गया तो 20x हो गया। ठीक है, अच्छा ये -64 और -48 कितना हो जाएगा तो 4 8 12 और 6 और 4 10 और 1 11,
माइनस 112 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, ई माइनस को अगर हम इधर से हटा दें तो माइनस 1 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो सीधे हम हटा देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आई माइनस 20x आई माइनस का 112 क्या हो जाएगा, प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि जांच कर लेते हैं कि ये संभव है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम सबसे पहले ए का मान निकाल ले। ए का मान कितना है, यहाँ से देखें तो 1 है, लिख दीजिए कि बढ़िया रहेगा। तो जांच कर रहे हैं तो जांच लिख देते हैं। अब बी बराबर कितना, -20। और सी बराबर देखें तो सी बराबर 112, सी बराबर 112। 112 पर नहीं बुला लेना बुआ किसी को, किसी को क्या, 112 पर कौन आते हैं, तो मामू आते हैं, मामू। चलिए ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac से जांच करेंगे। तो जांच कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से जांच करते हैं। चलिए बी का मान बताएं, बी का मान कितना था, यहाँ से देखें तो -20 है, तो -20 का स्क्वायर। ठीक है। -4 गुना ए का मान देखें तो 1 गुना सी का मान देखें तो 112 बराबर 0। अच्छा, 20 का स्क्वायर ऐसे नहीं करते, जांच इस तरीके से नहीं होगा, जांच में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। जांच में ना डी से निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का मान आप बताइए, तो -20 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान ऐसे भी निकालते तो वही बात आता है। ठीक है, उतना दिमाग दिल पे नहीं लीजिएगा। ए का मान 1 गुना सी का मान 112। ठीक है। बी -20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -400। ठीक है। 4 एकम 4 4 एकम 4 112 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 448 -20 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 400 होगा। ठीक है। 400 में से 448 जाएगा तो -48 बचेगा। तो चूंकि डी बराबर -48। अब बताइए जो डी जो 0 से सॉरी डी जो है क्या है, डी बराबर यहाँ पर क्या आ गया, -48 आ गया। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते क्या कि ऐसा लिखेंगे, चूंकि डी जो है क्या है, 0 से छोटा है, इसीलिए क्या होंगे, कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं निकलेगा, या फिर मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अतः ऐसे क्या कि लिखना होगा, अतः यह संभव नहीं है। जब भाई पहले यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए कि संभव नहीं है, यहाँ पर डी का मान -48 आ गया था, आगे मूल कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए उतारिए इसको, जल्दी से छापिए खड़ाक से। तो देखिए अब पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि है तो उसके क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। अरे कुछ नहीं, बड़ा आसान सवाल है, बनाएंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न से काम करते हैं, सॉरी प्रश्न से बोल लीजिए। एक बार और सवाल पहले पढ़ लेते हैं कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। अच्छा, यानी कि कोई सा पार्क है, इसका परिमाप कितना है, परिमाप है 80 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल इसका कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं सबसे पहले क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितना, y मीटर। ठीक है, माना लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। तो प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, तो परिमाप 80 मीटर,
तो परिमाप बराबर 80 मीटर ऑलरेडी दे रखा है। तो बताइए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई हम लोगों ने क्या मान रखा है? x, और चौड़ाई क्या मान रखा है यहाँ पर? y, बराबर 80। ठीक है, 2 से 80 जाएगा कितने बार में? 40 बार में। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 40। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल देते हैं, x या y का, तो हम y का निकालते हैं। ठीक है, y बराबर 40 माइनस एक्स। ठीक है, अभी कितना हो गया? समीकरण 1। ठीक है, जांच भी करेंगे, टेंशन ना लीजिए, जांच जांच जांच। ठीक है, अब उसके बाद अब पुनः प्रश्न से, फिर सवाल से देखिए, पुनः प्रश्न से, फिर सवाल से क्या बोल रहा है आपको कि क्षेत्रफल 800 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर कितना? 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर। यहाँ पर ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। तो बताइए कि लंबाई के मान, यहाँ पर x का तो x मान है, और y का मान यहाँ से देखें तो कितना है? 40 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 800। तो अगर हम x का 40 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 40x। अच्छा एक काम करते हैं कि 40x तो होबे करेगा, तो हम x का पहले माइनस एक्स से गुना कर देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 40 से गुना करेंगे तो प्लस 40। आई प्लस का 800 इधर आ जाएगा तो माइनस का 800, अब बराबर इधर हो गया 0। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ बताएं, यहाँ से क्या रही? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस 800 है। तो हमको अगर इसको प्लस का करना होगा तो कैसे प्लस का करेंगे? माइनस एक कॉमन लेंगे, तो माइनस एक कॉमन आराम से ले लेंगे, आप लोग ले लेंगे। माइनस 40 आई माइनस का 800 प्लस का ये हो जाएगा 800 बराबर 0। ठीक है, आई यहाँ पर का माइनस का एक इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब बट्टा में आएगा तो 0 हो ही करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या कर देते हैं कि जांच कर देते हैं। तो जांच करने का प्रक्रम यहाँ से होगा, जांच जैसे पिछले वाले में करते थे। तो जांच क्या हो जाएगा? यहाँ पर a बराबर देख लें, a बराबर 1, b बराबर माइनस 40, c बराबर 800, c बराबर 800 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब हमको क्या करेंगे कि d से ही जांच कर लेते हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बताएं कि बी स्क्वायर का मान कितना है? बी का मान माइनस 40, तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? 1 गुना सी का मान यहाँ से देखें तो कितना है? 800। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 माइनस 800 40 का स्क्वायर आ गया यहाँ से 1600, और 800 का 4 से गुना करेंगे तो माइनस 3200 हो जाएगा। तो ये भी संभव नहीं होगा, लेकिन सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ फिर हम कर दिए हैं कि माइनस 40 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 800 इधर आ गया, प्लस का 800 प्लस का 800 इधर आ गया तो माइनस का 800। सवाल, अच्छा सॉरी क्षेत्रफल यहाँ से 400 था तो 400 होगा ना, ये 400 400 400, ये भी 400। अब ये कितना हो जाएगा? 400। ये भी कितना हो जाएगा? 400। तो अच्छा यहाँ पर 400 के ये भी हो जाएगा 1600। ठीक है, तो 1600 में से 1600 गया तो 0 हो जाएगा, है ना। तो d बराबर ऐसा लिखेंगे, चूंकि d बराबर 0 इसीलिए क्या है? मूलों का अस्तित्व है। ये भी लिख दीजिए, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इससे पहले सवाल में जितना भी लिखे है ना सब सही है, मूलों का अस्तित्व है। और क्या है? 2 बराबर मूल निकलेंगे, है ना, 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। आगे का क्या काम होगा सो देखें।
दो मूलों का अस्तित्व है और दो बराबर मूल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात सूत्र से हम आगे का मान निकाल देंगे। तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र आप लोग बताएं क्या होता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है। तो डी हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट माइनस बी अब बटा 2 है। अब पूछिएगा कि डी क्यों नहीं ले हैं, तो यहाँ पर डी का मान चूंकि 0 है, तो डी का मान 0 लेंगे तो वही बात आ जाएगा। अच्छा, तो माइनस के माइनस, अब बी का मान देखें तो कितना है, तो -40 अब बट्टा 2 के 2, और ए का मान बताएं तो ए का मान 1 है। तो माइनस माइनस ये कितना हो जाए प्लस 40, 2 से 40 गया 20 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया, x का मान 20 आ गया, x का मान 20 आ गया। तो यहाँ से बाग की लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। अब देखिए दो को बराबर मूल है तो वही बात होगा, क्या चीज, अतः बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा बाग की चौड़ाई, तथा बाग की चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर था आई थिंक, सॉरी x का मान कितना आ गया 20 मीटर, एक तो वो है, चौड़ाई भी वही होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का समांतर श्रेणी स्टार्ट होना, तो बहुत जल्द, इट मीन्स कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या चीज़, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, अल्लाह हाफिज़।